जय हिंद साथियों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 में भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 5.1 और बाद बाकी सारा एक्सरसाइज पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको वहीं पे मिल जाएगा। आइए आज एक्सरसाइज 5.2 को शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी का स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, तो पढ़िएगा आप भी और हम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता क्या है? कहता है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है। ये ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको, इसको पूरा चार्ट को बनाने के लिए एक फार्मूला की आवश्यकता होगी। और फार्मूला है ए एन, है ना। और फार्मूला हो जाएगा एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू का डी। और पिछले वाले वीडियो में भी और एक्सरसाइज में भी हम चर्चा कर लिए थे, है ना, कि एन किसे कहते हैं, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। एन क्या है? एन है एनवा पद। एनवा पद, एनवा पद कहने का मतलब कुछ एपी दिया हुआ रहेगा और सब पूछ देगा 18वां पद कौन सा है, समझ गए, ऐसा पूछ देगा। 20वां पद कौन सा है, इस पर चर्चा करेंगे फिर हम। चलिए, अब ए बराबर है सर प्रथम पद, क्या है? प्रथम पद। और एन क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी है सार्व अंतर, क्या है? सार्व अंतर ना। अब कुछ एपी दिए हुए रहेंगे ना, और एपी का प्रथम पद, है ना, और एन हो जाएगा पदों की संख्या, है ना, और जिसका डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? सार्व अंतर, उसको डी कहेंगे, है ना। अब ए एन मतलब एनवा पद, जिससे मान लो कोई कह देगा 18वां पद कौन सा है ना। तो अगर 18वां पद ज्ञात करना होगा, यानी ए 18 ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे? ए प्लस के 19 डी। एन बताया है कि यदि कोई कौन सा भी पद ज्ञात करना हो, उससे एक कम करके ज्ञात किया जाता है। इससे मान लेते हैं अगर ए 20 ज्ञात करना हो, यानी 20वां पद, क्या करेंगे? ए प्लस के 19 डी, सॉरी 17 डी ना, 17 डी, ए 19 डी। अगर 25वां का है और ए 25 का मान ज्ञात करें, यानी 25वां पद, यानी ए 25 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस के 24 डी। समझ गए? यही है एनवा पद, समझ गए। और एन का मान कितना हो जाएगा? 18, 20, एन का मान कितना होगा? 25। समझ गए? अब पिछले वाले वीडियो में सारा चीज़ देख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 अबे छोड़िए, अभी इतने तक लेके चलते हैं, समझ गए। मान ली एपी तो है ही। चलिए, अब एक में प्रथम पद कौन हो गया सर? ए बराबर कौन हो गया? 2। और डी बराबर कौन हो गया? हम बोले ना कि अभी क्या है? A1, A2, A3, A4, A5, A6 हम लिखिए दे रहे हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हम कहते हैं डी क्या होगा सर? तो A2 में से A1 घटाएंगे, यानी 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। डायरेक्ट निकाल रहे, पिछले वाले वीडियो में सारा चीज़ निकालने के हम प्रयास किए हैं और निकाल भी लिए हैं। और नहीं ज्ञात करा, और ज्ञात करना, डी देखना कि सर्व अंतर समान है कि नहीं है। तो एक से घटाइए, 6 में से 2 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में 7 गया 2, मतलब सभी जगह 2 समान है, यानी अंतर समान है। तो कह सकते हैं डी कितना है सर? 2। और एक में कह दे पाँचवा पद ज्ञात करने के लिए कि पाँचवा पद कौन सा है? पाँचवा पद वही ए एन निकालना है। बात 10 क्या हो गया? ये एनवा पद। अब ये 5 क्या हो गया? यानी पाँचवा पद है ये, समझ गए। जैसे अगर ज्ञात करने सर A5 पे ज्ञात कर रही है, A5 हम बोले किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए 2 चीज़ अति आवश्यक है भाई मेरे। कौन कौन? एगो ए, एगो डी, जो कि ए और डी निकलेगा। कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, कोई सा भी पद, समझ गए। चलिए, अब देखिए, अगर हम कह दें A5 ज्ञात करने के लिए, कहने का तो पाँचवा पद, इसी में करते हैं पाँचवा पद। पाँचवा पद कहने का मतलब A5, समझ गए। A5, तो A5 बराबर क्या होगा? A प्लस के 4D। हम बोले कोई सा भी पद ज्ञात करना हो, एक कम लेके ज्ञात कर सकते हैं। तो A5 यदि ज्ञात करना होगा, देख लीजिएगा 10 आता है कि नहीं आता है। A प्लस के 4 गुना के, अच्छा A का मान कितना भाई मेरे? 2 ना, 4, और D का मान कितना है? 2, यानी A5 बराबर कितना होगा? 2 हो जाएगा, प्लस के 4 गुना के 8। A5 बराबर कितना हो गया? 8 और 2 10। देखिए तो
पांचवा पद कौन सा हो गया 10, वही है एनवा पद ए एन। समझ गए, एनवा पद समझ गए, ये ज्ञात करना है। चलिए अब हमें लगता है कि समझ गए होंगे इसको, है ना। तो अब चलें क्वेश्चन पर, है ना। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आइए अब क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें ए डी एन ए एन 4 कॉलम दिए हुए हैं और चारों में से कोई एक वो नहीं दिया है, उसी को निकालना है ना। तो पहला में देखेंगे ना, पहला में देखेंगे ए दिया हुआ है कितना सर 7 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना। अब एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 8, और वही हमारा ए एन तो ज्ञात करना है। समझ गए, वही एनवा पद ज्ञात करना है, वही ए एन यानी एनवा पद। बताइए, एगो तुरंत फॉर्मूला लिखे हैं सर, ए एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू का डी। एन लिखे हैं फार्मूला, तो ए एन तो हमारा ए एन न ज्ञात करना है। चलिए, यानी ए एन कहने का मतलब ए 8 ज्ञात करना है, यानी 8वां पद ज्ञात करना है, यही ना, 8वां पद ज्ञात करना है। हम लिख सकते हैं ए 8, ए 8 यानी 8वां पद कौन सा होगा, ये पूछा है इसमें, कुछ एपी दिया उसमें 8वां पद। तो अब तुरंत बताइए ना, हम बोले कोई सा पद ज्ञात करें, एक कम ज्ञात के लिया जाता है, तो ए प्लस के 8 माइनस के 1 इंटू का डी कितना है 3 है। तो ए 8 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस के सॉरी मान नहीं रखे क्या हम 7 रखिए, 7 प्लस के 8 में से गया 7 गुना के 3, तो यानी ए 8 बराबर कितने हो जाएगा 7 प्लस के 70 के 21, ए 8 बराबर कितना हो जाएगा 7 21 7 28। कहने का मतलब ए एन यानी एनवा पद का कौन हो गया 28, ठीक है आंसर। समझ गए। आइए अब दूसरा का को चलेंगे इसी जगह हम। अब इस पर भी ए बराबर कितना दिया हुआ है माइनस का 18, और भी दिया हुआ है डी नहीं दिया हुआ है, यह निकालना है। और एन का मान है, एन बराबर 10 दिया हुआ है, और एन का मान कितना दिया हुआ है 0। अब चलेंगे फिर वही फार्मूला, एन बराबर है ना, यानी एनवा पद कौन सा दिया हुआ है 0, है ना। तो हो जाएगा ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू का डी। एन कितना है 0 बराबर के ए का मान कितना है माइनस का 18 प्लस के एन का मान कितना है 10, है ना, और माइनस के 1, डी का मान कितना दिया हुआ है, अच्छा डी जस कता छोड़ देते हैं। समझ गए। तो 0 बराबर के माइनस का 18 प्लस के 10 में से 1 गया 9 डी, हो क्या नहीं होगा। अब क्या कीजिए, माइनस 18 को उधर भेज दीजिए, तो हो जाए कितना प्लस का 18 बराबर के 9 डी ना। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 18 बटा के 9 कहें तो 2, यानी डी का मान कितना आ गया भाई मेरे, डी का मान कितना आ गया 2, ये तो गया आंसर। समझ गए। अब चलिए इसी जगह तीसरका पर। अब तीसरका में देखिएगा ए का मान कितना दिया हुआ है, ए निकालना ही है ना, और डी का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 3, ए डी, और एन का मान कितना दिया हुआ है 18, और ए एन यानी एनवा पद कौन सा दिया हुआ है माइनस का 5। अब ज्ञात कर लें इसी पर। तो अभी तुरंत फार्मूला लिखे हैं, एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू का डी। एन दिया हुआ है कितना -5 बराबर का ए कितना हमरा, ये तो निकालना ही है ना, प्लस का एन कितना दिया हुआ है एन 18 माइनस का 1, डी का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 3, गुणा में कर दीजिए, ठीक है। -5 बराबर के ए प्लस के 18 में से 1 गया कितना हो जाएगा 17 गुना का -3, तो माइनस का 5 बराबर के ए प्लस 17 दिया माइनस का 51, डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस से करते हैं। माइनस का 5 बराबर के ए प्लस के प्लस माइनस का 51, एक उधर छोड़ दिए 51 को उधर भेजिए, -5 प्लस के 51 बराबर के ए बराबर का मान कितना हो जाएगा बताइए तो, 46 हो जाएगा ना, 46 -5 और 51 कितना 46, ए का मान कितना आ गया, ये हो गया 46 आंसर।
समझ गए? आइए इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4-5 की ओर। आइए भाई मेरे अब क्वेश्चन नंबर चौथा की। चौथा कहता क्या है, ए का मान कितना है -18.9, ए बराबर है -18.9 ना, और डी का भी मान दिया हुआ है। हाँ डी का मान है शायद 2.5 ना, हाँ 2.5, और एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का, अच्छा एन का मान तो निकालना ही है ना, और एन का मान भी दिया होगा। एन का मान कितना दिया हुआ है 3.6, ठीक है। आइए अब फिर वही फार्मूला, एक ही फार्मूला पर सारा क्वेश्चन बनेगा बस। अब ये ए एन यानी एनवा पद बराबर क्या होगा, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू का डी, समझ गए? तो एन का मान कितना है 3.6 बराबर के, ए का मान कितना -18.9, एन का मान कितना है वही तो निकालना है, माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 2.5, समझ गए? चलिए अच्छा सॉरी प्लस यहाँ भैया प्लस हो जाएगा, प्लस छूट गया था जगह, पहले लिखे थे बढ़िया से हम, -18.9 प्लस का ना। अब देखिए ये माइनस का इधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा 3.6 प्लस के 18.9 ना बराबर के एन माइनस के 1 इंटू का 2.5 ना। तो इसको जोड़िए, 9 6 15 के 5, 8 3 11 के 12 के 2 है ना, 1 1 है ना होगा, 18 3 21 1 1 2, बताइए तो 9 6 15 के 5, 8 3 11 के 12 1 1 2, तो बताइए तो 22.5 बराबर का हो जाएगा क्या, n माइनस के 1 इंटू का 2.5। अच्छा बताइए गुना में है, इधर भागम होगा कि नहीं होगा, भागम कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 2.25 बटा के 2.5 बराबर के n माइनस के 1 ना। अच्छा कुछ न कीजिएगा तो देखिए 1 पॉइंट से हटाइएगा तो यहाँ 0 बैठेगा, ठीक है। तो 225 250 आ गया क्या, हम कहीं गड़बड़ कर दिए हैं क्या ना, कुछ लग रहा है कहीं गड़बड़ किए हैं। चलिए इसको हम लोग वैसे नहीं करते हैं, पहले गुना कर लेते हैं यहीं से, समझ गए? ठीक है, यहीं से गुना कर लेते हैं हम लोग। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 के 12 के 2 है ना, और 1 1 2, 2 पॉइंट कितना गया और 22.5 आ गया, ठीक है। अच्छा जब 2.2 पे इसकी देखिए थे क्या हो जाएगा बराबर। अब देखिए अब 2 पॉइंट के अच्छा 5n माइनस के 2.5। अब क्या कीजिए, अभी माइनस का आना है, इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस का ना। तो 22.5 प्लस का 2.5 बराबर का 2.5n, तो जोड़िए कितना होगा 22 2 24 1 25 हो जाएगा, 25 बराबर के 2.5n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा के 2.5, ये पॉइंट बैठेगा 0, तो 25 दहाँ कितना हो जाएगा 250। तो n का मान कितना आ गया भाई मेरे 10, समझ गए? आइए अब इसी को हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे इस जगह है ना, चलिए फिर भी आगे। अब क्वेश्चन में कितना देखेंगे अब 5, तो a बराबर कितना दिया हुआ है 3.5 a ना, और d कितना दिया हुआ है 0 है ना, और ए डी n का मान कितना दिया हुआ है 105 है, हाँ 105, और n का मान कितना दिया हुआ है वही तो निकालना होगा लगता है, हाँ वही निकालना है। चलिए अब n बराबर होगा क्या, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू का d, समझ गए? चलिए तो an हमारा निकालना है, a कितना है 3.5 प्लस के n का कितना है 105 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 0 ना। तो an बराबर कितना हो जाएगा 3.5 प्लस का, अच्छा कोई भी संख्या को घटा उठा कर कितनों गुना करेंगे 0 से, 0 न रहेगा, तो an का मान डायरेक्ट कितना होगा 3.5 डायरेक्ट आंसर, कोई चीज़ करना ही नहीं था ज़्यादा हाल इसको, समझ गए? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अब स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसको।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का की ओर चलेंगे, जैसा कि आप सभी का स्क्रीन में दिख भी रहा होगा ना। आइए हम थोड़ा सा भी क्वेश्चन पढ़ लें। कहता क्या है? कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। और पहला में दिया हुआ है, कुछ पद दिए हुए हैं ना। चलिए अब ऑप्शन वाला है, अब उसको ऑप्शन मारना है कि सही में है कि नहीं है। तो दूसरा का पहला गौर से देखिएगा तो इसमें कुछ पद दिए हुए हैं, जैसे एपी दिया हुआ है ना, एपी दिया हुआ है, एपी 10, 7 और क्या दिया हुआ है 4 डॉट 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 का कौन सा पद? 30वां पद। 30वां पद कौन सा होगा यही ज्ञात करना है ना। सबसे पहले क्रम में देखिए दिया हुआ है कौन चीज, ए बराबर के क्या दिया हुआ है मेरे 10। तो डी कैसे निकालेंगे? इसको मान A1 है, A2 है, A3 है। अब पहले AP कह देते फिक्स है कि डी समान होगा और AP में होगा ही होगा। तो डी निकालने के लिए A2 माइनस के A1, A2 कितना 7 में से 10 बराबर के कितना -3। तो डी बराबर कितना आ गया -3 ना। तो 30वां पद ने कहा है, कौन सा 30वां पद कौन सा है ना। तो कहने का मतलब AN दिया हुआ है, क्या AN बराबर है ना A प्लस के N इंटू N -1 इंटू का D, ये दिया हुआ है ना। 30वां पद हमको ज्ञात करना है। आइए तो AN, हाँ 30वां पद ना, हाँ 30वां पद AN तो ज्ञात करना है। तो AN बराबर के एक का मान कितना है, कितना 10 प्लस का N का मान कितना दिया हुआ है। अच्छा ये नहीं लिखे थे हम, अच्छा यहाँ लिख ना लीजिए। N बराबर कितना दिया हुआ है 30, समझ गए। आइए तो 30 माइनस से 1 इंटू डी कितना है -3 ना। तो AN है ना, N पद ज्ञात करना है। 10 प्लस के 30 में से 1 गया 29 माइनस के 3 गुना में है। चलिए तो AN बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस के प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, -29 दिया 87। तो AN का मान कितना आ गया -77। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर, समझ गए। चलिए अब उम्मीद है कि इस भी समझ में आया होगा, है ना। इसमें N पद पूछा था, यानी AN पूछा था कौन सा है, और 30वां जो है ना 30वां पद कौन सा है ना। यानी N का मान दिया हुआ है 30, N का मान कितना दिया था 30। ये 30वां पद पूछा है कि 30वां पद कौन सा है। तो एक हो जाएगा 10, 7 कितना 4 ना। तो ऐसे करते करते कौन सा पद 30वां पद कौन सा है 30वां पद -77, समझ गए। यानी A3 A4 A5 A6 A6 करते करते कौन A30 है ना। A30 कौन सा हो जाएगा -77। आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का की ओर चलेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन दूसरा का को देखेंगे। ये भी कुछ AP दिया हुआ है ना। चलिए AP का दिया हुआ है -3 -1/2 फिर का 11वां पद, कौन सा पद 11वां पद, ये ना पूछा है। अब देख लीजिए A बराबर कितना दिया हुआ -3। तो D निकालना होगा ना, D बराबर A1 A2 A3 ऐसे करते हैं। तो A2 माइनस के A1, A2 कितना दिया -1/2 माइनस का 3, तो हो जाए कितना -1/2 माइनस प्लस का 3, कुछ नहीं लीजिए सम ले लीजिए। अब क्या कीजिए इसको 2 लघुत्तम ले लीजिए, 2 माइनस का वर्ग 1 प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा सॉरी 1 2 3 2 6 ना भाई मेरे 6। तो बराबर कितना हो जाएगा 5/2। तो D का मान कितना निकला 5/2। और N देवे किया था, N कितना का मान दिया था 11। हाँ यही 11वां पद ज्ञात करना है, यानी AN ज्ञात करना है, यानी A11 ज्ञात करना है। तो एक और फॉर्मूला है AN बराबर कितना है A प्लस के N माइनस के 1 इंटू का D, समझ गए। तो
एक कितना ज्ञात करना है, 11 ना, यानी 11वें पद में ज्ञात करना है बराबर का। हम क्या बोले, 11वां पद ज्ञात करने का बोले एक से एक अधिक एक कम। हालांकि पिछले वाले भी है ना, पिछले वाले क्लास में बोल रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में 30वां पद का था, एक 29D भी करके निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और 30 में से एक 1 घटा करके भी निकाल सकते थे, समझ गए। तो ये 11 है, ये 11 है तो कर सकिए कुछ ए प्लस के n-1 इंटू डी कहने का मतलब क्या, 10D ना कर सकते हैं, कर सकते तो हैं सर, एक कम। ए 11 बराबर कितना हो जाएगा, यानी ए एन याद कीजिए तो हो जाएगा ए प्लस के 10D का मान कितना दिया हुआ है गुने ए, सॉरी, अच्छा हाँ, ए का मान कितना माइनस का 3, डी का मान कितना था 5/2, काट दीजिए 2 × 5 = 10, यानी ए 11 बराबर कितना है माइनस का 3 प्लस का 25, यानी ए 11 बराबर कितना हो गया 22 हो जाएगा ना, 22 3 25 22 हो जाएगा। यानी ए एन यानी ए 11वां पद कौन सा हो गया 22। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आंसर, समझ गए। और ये पूछा था 11 कहने का मतलब ए एन यानी एनवां पद, 11वां पद कौन सा है, यानी 11 पद कौन सा है 22 है, समझ गए। हमारा उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि और आगे क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन आगे लेकर के आएंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ने में भी व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।